ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में हम लोग लेसन 1 पूरे कवर कर चुके थे। एनसीईआरटी बुक में कहीं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिया गया, इसलिए एक लेसन में जितना ऑब्जेक्टिव था एग्जाम में जो पूछा गया प्रश्न है जो एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, यानी फिलहाल 2, 4, 5 सालों में जितने पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का हमने सॉल्व कराएंगे आज के क्लास में। अगर आप लोग ढंग से देखते हैं और ढंग से समझते हैं तो उम्मीद है कि एक लेसन का क्वेश्चन आपके एग्जाम से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो गौर से देखिएगा और समझने की पूर्ण रूप से चेष्टा कीजिएगा। ध्यान दीजिए, दिया गया क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? क्या दशमलव प्रसार शांत है? तो हम क्लास में पढ़ लिए थे, जिस भिन्न के कौन सी के भिन्न के हर में कौन सी हर में क्या होना चाहिए? केवल 2, नहीं तो केवल 5, या फिर 2 और 5 दोनों एक साथ में। तो इस स्थिति में यह कंडीशन कौन सी होता है? शांत हो जाता है। ठीक है, चलिए इस भिन्न को देखते हैं। 14 क्या दिया गया है? गौर से देखिए, 2 के पावर 0 मतलब 2 नहीं है, 2 नहीं है। अगला कंडीशन देखते हैं, 3 के पावर 2 तो नहीं है और 3 कंसेप्ट में है ही नहीं। अगला देखते, इसमें तो 5 है, 2 आना चाहिए था लेकिन आ कौन गया? 7, तो ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन में देखते हैं, इसमें 2 है, 5 आना चाहिए था लेकिन आ गया कौन? 3, तो ये भी नहीं होगा। नहीं, तो इसमें देखते हैं हर में क्या दिख रहा है? 2 और 5। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? शांत हो जाएगा। डी फॉर देवसेना इज करेक्ट आंसर। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया गया है P/2 के पावर n और 5 के पावर m 0.505 को लिखा जा सकता है। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? तो उसको समझने के लिए गौर से समझिएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है? 0.505। दशमलव उड़ेगा तो दशमलव के बदला 1, इसके बगल में कै गो अंक? 3 गो 0 नहीं। अब थोड़ा सा काट देंगे। 225 1000 हमने के पढ़े हैं नहीं, और 101 25 505। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास कितना है? 101/200। क्लियर है? किसी को दिक्कत नहीं है? 200 को हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? गौर से देख लीजिए। 2 ये हो जाएगा 100, फिर 2 से लगाएंगे 50, फिर 2 से लगाएंगे 25, फिर 5 से लगाएंगे 5, और फिर 5 से कम 5। तो भैया 2 कै गो आ गया? 3। तो 101/2 के पावर 3 और गुना 5 कै गो है? 2 गो। तब 5 के पावर कितना हो जाएगा? 2। ऑप्शन खोजा जाए किस में है? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना का हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो, किसी को समझने में दिक्कत है? सवाल नहीं ढंग से समझ में आ रहा है? ये कब पूछा गया क्वेश्चन है? 2025 में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है, यदि भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R, तो B के मान कितना दे दिया? चला 4। Q के मान कितना है? 5, और R के मान कितना? 1। तो लिख लेते हैं A बराबर BQ प्लस R। पीला वाला दिख रहा है उसमें? चलिए ठीक है, तो B का जो मान है ये क्या है? 4। Q का मान क्या है? 5, और प्लस R का मान कितना है? 1। 5 का 20 प्लस 1, 20 से 21। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज करेक्ट आंसर। बोलो, किसी को दिक्कत? ठीक ठीक जा रहा है?
हाँ चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न एक दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार शांत। अभी पढ़े क्राइटेरिया कौन सी? नीचे यानी हर में क्या आना चाहिए? 2 और 5 आना चाहिए। 2 और 5 तो इसे तो मालूम चलेगा नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। 15 1600 के तुरना पड़ेगा तो पकड़ लेते हैं, खोपचा में तुर लेते हैं, 2 से लगाएंगे एकदम आराम से, कोनो हड़बड़ी नहीं है। 800 2 से 400 फिर 2 से 200 फिर 2 से 100 फिर 2 से लगा लो 50 फिर 2 से 25 फिर 5 से 5 5 कम 5 यानी 2 का गुआ गया 6। 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2। तो हमसे शांति पूछा है, हर में देख रहे हैं 2 और 5 पहले के ऑप्शन में आ गया। का आगे पढ़ने जाएंगे हम? नहीं। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ना हो जाएगा? हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। यदि P 3n रूट का हो, अब देखिए हम की जानते हैं कौन चीज होता है? P बटा Q। P बटा Q नहीं तो P का मान कौन सी दे दिया? 3 के पावर n। बोलो दिक्कत है किसी को? नहीं। अब Q का मान दे दिया 6 के पावर n गुना 5 के पावर m। तब पूछ दिया हमने से का mn कौन सी ऋणात्मक पूर्णांक है, तो P बटा Q का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा कि अशांत? एकदम आराम से बुझेंगे। 3 के पावर कौन सी है भैया? n। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर n गुना 3 के पावर n गुना 5 के पावर m। सब कौन बुझ रहा है? 3 गुना 6 चिपक जाएगा कि ना चिपक जाएगा अपन? यहाँ 3 के पावर n, 3 के पावर n से क्या करेगा? ये काट दे। तो देख रहा हर में 2 और 5 के अलावा और कुछ बचा है? नहीं। तो कथी हो जाएगा? शांत। बी फॉर बाहुबली इज करेक्ट आंसर। बुझ रहा है सब? नानू दिक्कत है? चलो अगला प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन में दे दिया है यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R। कहानी फिर शुरू करा दिया। B के मान 73, Q के मान कितना हो जाएगा? 34, R के मान 23। तो A बराबर BQ प्लस R। B के मान कह दो 73, Q के मान कह दो 34 प्लस R के मान कह दो 23। आराम से गुना कराना होगा। तो देखो जल्दी से ऑप्शन पकड़ने का कुछ ट्रिक बता रहे हैं। गुना कराएंगे 4 तिया 12, इकाई अंक कितना आएगा? 2। और 2 में कितना जोड़ेंगे? 3। 3 2 5। इकाई अंक देखो किसका 5 है? 2 गो आ गया ना। तब इस स्थिति में काम गड़बड़ा जा रहा है तो हम नीचे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 73 में कितना से गुना? 34। 3 चौका 12 के 2 हाथ में 1। 7 चौका 28 और 3 तिया 9। 28 और 9 37। 37 और 1 38। हाथ में 3। 7 तिरका 21 3 24। नहीं तो ये हो जाएगा कितना? 24 82। अब प्लस कितना हो जाएगा? 23। 3 2 5 5 3 8 2 10 हाथ में 1 4 1 5 और 2 यानी 2505। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी फॉर बाहुबली इज करेक्ट आंसर। बोलो दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अब बताना है। चला देखो 24 बटा 81, 64 बटा 81 और 16 बटा 9। तो 64 के तोड़ने से कितना मिलेगा? 8। 81 को 9 अब प्लस ये कितना हो जाएगा? 4 अब बटा 3। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या मिलने वाला हमने के? 9 8 प्लस 12 12 8 20 बटा 9। ये कौन सी है? P बटा Q के रूप में है। क्या है? परिमेय या परिमेय? परिमेय संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं। अगला सवाल दिया गया है दो अपरिमेय संख्या इतना तथा इतना का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल पूछा हमसे, क्या पूछा है गुणनफल। गुणनफल के मतलब क्या समझता है सब, गुणा करना, एकदम सही पकड़ा। 3 माइनस रूट 5 कहे में कोनो दिक्कत, 3 माइनस रूट 5, यहाँ 3 प्लस अच्छा 6 है, चलो बहुत बढ़िया। क्या है 6, इसका गुना इसके साथ 3 तिया ना दिक्कत। अगला इसका गुना इसके साथ माइनस 3 रूट 5 हो जाएगा। इसका गुना इसके साथ 3 रूट 6, इसका गुना इसके साथ माइनस रूट 30। देखो रूट के अंदर से 5 निकलेगा नहीं, ये गुना होगा, दोनों में रूट है, रूट में चला जाएगा। अगर दोनों में 5 होता तो रूट 5 में रूट 5 से गुना करते परफेक्ट 5 आता। क्लियर है, बराबर होता तब मामला सलट जाता, लेकिन बराबर नहीं है तो मामला नहीं सलटेगा। बुझ गया, अब समझना। एम में से निकलेगा 5वां, एम में से 6वां निकलेगा नहीं, 6 निकलेगा, 2 गुने 3 लिखेगा चला, परफेक्ट तो कुछ आएगा नहीं। नहीं तो इस स्थिति में कौन सी हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बुझ रहा है सब, सवाल में दिक्कत है कहीं नहीं है। अगर वह में को रूट ना रहता तब कौन सी हो जाता, परिमेय संख्या हो जाता। बुझ रहे हैं, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरलतम रूप। तो खूब सुंदर हमने के पढ़े हैं, ये सब कॉन्सेप्ट तो हमने के आगे पीछे है कि ना है। हाँ, यहाँ से दशमलव खत्म करेंगे तो 3/9 लिखेंगे, यहाँ से दशमलव खत्म 4/9। कोनो प्रकार के दिक्कत है, एलसीएम 9 3 प्लस 4 4 3 7/9। जल्दी कह दो, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। दिक्कत है सुरभिद ना ता कैसे रही है। चलिए इस सवाल में देख, 156 बराबर दिया 2 के पावर x गुना 3 के पावर y गुना 13 के पावर z हो तो x y z का मान पता करना है, x प्लस y प्लस z का मान पता करना, बाद में हाथ ना ध्यान भटका। 156 के गुणनखंड तुरेंगे तो 2 से जाएगा 7 दूनी 14 8 दूनी 16, फिर 2 से जाएगा 6, आई हो जाएगा 9 दूना 18, 3 से 13 तिया 39, 13 एकम 13। चलो अब गौर से देखो, 156 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 13, इस सब के पावर कुछ नहीं, मतलब कितना लिख देंगे हम, लिखे 1। सामने देखेंगे 2 के पावर x गुना 3 के पावर y गुना 13 के पावर z। समझेंगे हाई 2 बराबर है कि नहीं है, 3 बराबर है कि नहीं है, 13 बराबर है कि नहीं है। यानी x के मान चला हमने लगे कितना है 2, y के मान कितना है 1 और z के मान जल्दी कह दो 1। हमने से कहा पता कर दो x प्लस y प्लस z, x के मान 2 प्लस 1 प्लस 1, 2 2 4। बोलो दिक्कत है, ऑप्शन नंबर कौन मारना है। बुझा कि ना बुझा, सवाल देखने में बड़ा टेढ़िया लग रहा था लेकिन है असल में कुछ ना, एकदम आराम से तुरा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो रूट 10 और रूट 15 गुना कराएंगे रूट 10 में रूट 15 से, तो 15 दहाई हम के जानते हैं 150 150,
150 कुछ के स्क्वायर आज ले पढ़ा चला नहीं 225 पढ़े थे हमने के, लेकिन 150 कुछो के नहीं होता। तो आराम से हमने के बुझ जाएंगे, रूट में से निकल नहीं रहा है, एकरा मतलब अपरिमेय संख्या हवाई। ऑप्शन नंबर B4 ये कौन साल में पूछा है? 2024 में। एक को फर्जी सवाल नहीं है, सब ट्रेंडिंग और इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, ट्रेंडिंग पूछता है सब, हाँ जो अभी चल रहा हो। चल ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। देखो 0.105 दशमलव फुर्सीना उड़ेगा, नीचे कितना लेके आ जाएगा जल्दी कहो? 1000। तो इसका काटने की क्रिया में है तो कटाइयो देते हैं 250 1000 और 21 25 105 हो जाएगा कि ना हो जाएगा? तो आराम से 21 बटा कितना है? 200। तो कहते हैं 2 गो 0। अच्छा तो इसे ना छोड़ो, हटाओ, ऐसे ही हम बुझवा देते हैं। 100 और फिर 2 से तो 50 और फिर 2 से तो कितना हो जाएगा? 25, फिर 5 से 5 और 5 कम। 2 के संख्या कै गो हो गया? 3 गो। और 5 के संख्या 2। खोज लेंगे हम नीचे केने है सी कह रही। हाँ चलो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। बुझ गया सा? हो गया। इसमें 2 के पावर 2 है, 5 के पावर 2 है, लेकिन 2 के पावर तो 3 हमने किया गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा? सी। बुझा कि ना बुझा? का ना बुझ रहा? बुझ रहा? चलो तब ठीक है। देखो यदि 2 संख्याओं का मौसा कौन सी दे दिया है? 25 और लौसा कितना है? 50। तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो हमने के पढ़े थे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। बोलो दिक्कत नहीं? तो पहली संख्या को A या दूसरी संख्या को B। LCM लौसा के मान कितना हुआ? 50 और मौसा के मान 25। अब 25 25 125 पे 0 1250 A गुना B। हमने से कौन संख्याओं का गुणनफल पूछा, तो संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया? 1250। ऑप्शन नंबर ए। बोलो दिक्कत है कोनो प्रकार के? अगला सवाल में आ जाए। चलिए अगला सवाल, फिर से सवाल रिपीटेशन मूड में आ गई। सवाल कितना बार आ रहा है? तीसरा बार, मतलब एकदम ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। पूछेगा मतलब पूछेगा, ऐसे ही पता चलता है कौन क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सवाल कितना बार? तीसरी बार आना शुरू हो गया। चलिए तो हम लिखे देखें A बराबर BQ प्लस R। B बा के मान कितना बा हो? 61 और Q के मान 27। और बुझ जाएंगे R के मान 32। गुना करा लेंगे तनी 61 में 27, 7 कम 7, 7 छक 42, 2 एकम 2, 42 गुआ 2 गो 44, हाथ में 4, 6 दूनी 12 4, 1647 प्लस 32, 7 2 9 4 3 7, 6 के 6 1 के 1679। ऑप्शन नंबर केने है ए। बुझ गए कि ना बुझे हमने के सवाल? नहीं, अगला सवाल में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक? कौन सा पूर्णांक? विषम। विषम मतलब जो 2 के पहरा में ना आता हो, जो 2 के पहरा में ना आता हो मतलब। चलिए हाँ, ऑप्शन नंबर ए को पहले चेक करते हैं। क्यों कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक? धनात्मक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। चल हम 1 के रख देते हैं। आप प्लस कौन सी 1, तो 6 एकम 6 गो एगो 7। अब क्यू के जगह पे कितना रख देते हैं? 2 + 1 6 दूनी 12 1 13। बुझ रहा? हमने के क्यू के जगह पर कुछ रखेंगे तो कौन सी आएगा? हमने के विषम संख्या आएगा। आगे सोचे वाला कोनो बात है
नहीं, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। बोलो सबको ने बुझा कि ना बुझा सवाल को? बुझ गया। हाँ, गर्मी से घबराना नहीं है। कितना गर्मी आएगा देखा जाएगा। चल, सवाल के बुझने पर ध्यान दो। गर्मी होने के बाद जब पसीना हो जाएगा, वह पसीना क्या करेगा? थोड़ा ठंडक महसूस कराएगा। ठीक है, चिंता के बात नहीं करना। ढेर सुखाएगा, गर्मी आ जाएगा। देखो, ऐसे कम कर दीजिए, थोड़ा ठंडा लग रहा है। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा? दो गो लगातार विषम संख्या। विषम संख्या चाहिए हमने के जो दो के पहरा में ना आता हो, लगातार चाहिए, लेकिन कौन सी चाहिए? विषम। तो लगातार विषम दो गो, जैसे मान लीजिए 7 हो जाएगा तो एगो 9, मानते हैं एगो 13 हो जाएगा तो एगो 15 ना, एगो 17 हो जाएगा तो एगो कितना? 19। बुझ रहे हैं? एगो 21 होगा तो दूसरा 23। एक के कौन सी कहते? लगातार विषम संख्या नहीं, लगातार। हाँ, कहीं से उठाओ ना, कोनो दिक्कत नहीं है हमरा, बस कहीं से लो, लेकिन लगातार। ठीक है, बुझ गए? तब कह रहा है संख्याओं का मौसा होता है। कौन सी? मौसा। तब मौसा निकालना तो हमने के वो जवाना से सीखे हैं। एक बार में 7 बचाएगा 2, घेरा जाएगा, ऊपर से लिखाएगा 7, तिया 6 बचाएगा 1, भीतरी आ जाएगा कौन? 2। 1 2 आई 2 काट देगा। हाँ, मौसा कितना आएगा? 1। कुछ के कितना बनाओ, ये सीएफ कितना आने वाला है? 1। ओकरा अलावा दूसर कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी 4 ये ना होले बात। आई संख्या को देखो, यहाँ देखो, एगो 1 एगो 3, फिर 2 गो 1 एगो 3, फिर 3 गो 1 एगो 3, 4 गो 1 एगो 3। ऐसा ही बढ़ते 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 कहाँ तक जाएगा केकरो पता नहीं है। रुकने वाला है नहीं। जो रुक जाएगा ओकरा के परिमेय, और जो नहीं रुकेगा ओकरा के अपरिमेय। बातें खत्म करो। केने ऑप्शन मारे? ऑप्शन नंबर बी 4 हो गया। देखो, बात यही लगे समाप्त नहीं होता है। 1 साल ना 2 साल, 2021 में 2024 में, दोनों साल में पूछा है। तो बुझ गए, ऑब्जेक्टिव के खास कोनो औकात नहीं होता है, बस मन से देख लेना। एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। एगो हम परिमेय संख्या लिख दिए 4 ना, है ना, और दूसरा कौन सी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या 5 का गुणनफल कैसी संख्या होगा? 5 चौका 20। तो कौन सी आ रहा है बउआ? अपरिमेय आ रहा है कि ना? कौन हो जाएगा? बिफोर। अगला क्वेश्चन में आ जाओ। अपरिमेय संख्या देखो, परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो रूट में से निकल जाए। जैसे रूट 4 लिखे कितना के है? 2 के। रूट 25 लिखे कितना के है? 5 के। रूट 36 लिख दिए कितना के? 6 के। रूट 49 लिख दिए, रूट 64 लिख दिए 8। चाहे कोनो संख्या लिख दिए 6 7 4 नहीं, या फिर 2.5 2.55 2.6 के ऊपर रेकरिंग। ये सब कौन चीज है? परिमेय संख्या। ये सभी परिमेय संख्या। लेकिन जब बात तरीका सुनी पलटी मराएगा अपरिमेय संख्या। कौन सी? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन अपरिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में नहीं लिखा। जैसे रूट ले लिए 5 निकलेगा, अपरिमेय। रूट 7 निकलेगा, अपरिमेय। रूट ले लिए कितना? 31 निकलेगा, अपरिमेय संख्या। चल अगला 2.845 डॉट ना निकलेगा नहीं, बटा में लिखेबे नहीं करेगा, अनंत तक भागते भाग जाएगा। P बटा Q के रूप में लिख पा रहे हैं? नहीं लिख पा रहे हैं हमने के, तो कौन सी हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। बुझ गए कि ना बुझ गए? कौन परिमेय होता है? कौन? अपरिमेय। जो रूटवा में से निकल जाएगा परिमेय, और जो नहीं निकलेगा अपरिमेय। चलो, तो हमने के बात पे आ जाते हैं, क्लियर करते इसको। यहाँ देखो कितना दिया? 0.57 के ऊपर रे करेंगे, दशमलव भगाएंगे हमने के 2 गो 9 लिखना पड़ेगा। अतनी काट लेंगे 19 तिरका 33 तिया
99। 19/33 ऑप्शन खोजो। ए ऑप्शन नंबर ए। बुझ गए? आगे सवाल में आते। फिर सवाल देख रहे हैं, दोबारा आ गया, सेम कंपनी के सवाल है। तो 140 के हम लिखे तोड़ा जाएगा, माइनस है तो कौन चीज है, कुछ होना है वहां जोड़े थे, घटा लेंगे। 2 से कितना हो जाएगा 70, और फिर 2 से 35, और फिर 5 से 7, और 7 एकम 7। पूछ गए तो 2 के पावर 2, 5 गुना 7 अब बराबर 2 के पावर x गुना 5 के पावर y या गुना 7 के पावर z। x के मान जल्दी कहो, y के मान कहो 1, और z के मान 1 हो गया। अब सवाल में आ जाते, x प्लस y या माइनस कह दिया z, दिक्कत है हमने के कुछ नहीं। 2 प्लस a का माइनस 1, एक खत्मा दिया अपन, अब बच कितना गया 2। हो गया कि ना हो गया, कौन सा ऑप्शन मार दे, बुझ गया कि ना बुझ गया। अगला सवाल में आए, चलिए अगला क्वेश्चन में ये सवाल एगो प्लस में दिया, एगो माइनस में दिया, बुझ रहा है, बहुत भारी सवाल दे दिए हम। लेकिन देखो हम देखवाते हैं, 6 प्लस रूट 125। अब सामने माइनस है, सामने माइनस मतलब अंदर के चिन्ह बदल जाएगा, सामने माइनस मतलब अंदर के चिन्ह बदल जाएगा। तो -3 और माइनस रूट 5, और फिर प्लस 1 और माइनस 4 रूट 5 ना। तो तरीका काट उठ के देख लेते हैं, एकरा के निकालेंगे 125वां के कितना आएगा 125, यहाँ 5 25 5 5 एकम 5, 2 गो पर एगो फ्री होता है, 6 प्लस 5 और रूट के अंदर 5। यहाँ बुझ रहा है बात कार्तिक, 2 गो पर एगो बहरी फ्री हो गया, और रूट के भीतर कितना बच गया, एगो 5 बच गया, क्लियर है। अब -3 माइनस रूट 5 और प्लस 1 माइनस 4 रूट 5। अब ध्यान देंगे, 6 प्लस 5 रूट 5 -3 माइनस रूट 5 और माइनस 4 गो रूट 5, माइनस माइनस लेकिन चिन्ह 4 गो रूट 5 और 1 गो रूट 5 मिल के कै गो रूट 5, 5 गो रूट 5, 5 रूट 5 और प्लस 1। ई प्लस में माइनस में घटा के खत्म कर दिलो अपन। अब देखो 6 और 1 7, और 7 में से 3 जाएगा 4, एकदम देख रहा परफेक्ट मान आ गया कि ना आ गया, माने कौन सी हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा कि ना। लेकिन ऑप्शन देख के क्वेश्चन में देख के सोचेगा लबर लबर मारेंगे तो कौन सी मारा जाएगा, परिमेय संख्या मार के मारा लेगा, बुझ रहा है। अगला क्वेश्चन में बात को ज्यादा देख तो नहीं लेना, यहाँ देखो दिया है संख्या 0.75, दशमलव उड़ेगा, बटा में 1 पर कै गो 0 आएगा, 3 गो। बुझा कि ना बुझा, चलो यहाँ ध्यान दो, P बटा Q में तो लिखा गया, लेकिन हमने के Q के मान चाहिए, ऊपर P कौन सी है उससे मतलब नहीं है, Q कौन सी है वो से बड़ा मतलब है ना। तो हमने के याद है कि कै गो 0 है, 3 गो 0, तो 2 के पावर 3 और गुने 5 के पावर 3। क्या लिखेगा वो, ऑप्शन नंबर सी। हाँ एकदम सही आंसर हो जाएगा, C4 कटअप। बुझ गए कि ना बुझ गए, सवाल को बार बारीकी से पढ़ना है, क्यों ना देखेगा तो गड़बड़ आ जाएगा फिर ना। हाँ चलो अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का मौसक कितना दे दिया, HCF नु कहते हैं मौसक को, लौसा दे दिया, लौसा LCM 105। यदि उनमें से एगो संख्या 5, ए के मान कितना दे दिया 5, तो बी का मान हमने से पूछा है कुछ सवाल, तो बी बराबर हमने के जानते दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF और बटा में ऑप्शन नंबर सी पहली संख्या हो जाएगा कि ना हो जाएगा। LCM के मान कह दो, LCM में 105 गुना कितना 15 और बटा में
5। अब 5 तिहाई 15, 105 में 3 से तो 315। ऑप्शन नंबर देख लेंगे C4 कटप्पा। बुझ गए कि ना बुझ गए? सवाल को बड़ा होशियारी से पढ़ना होता है और एकदम आराम से सॉल्व करना होता है, आंसर तुरंत हाथ में आ जाएगा। चलो, यदि भाग एल्गोरिथम, देखो इस सवाल को बार आ गया, चौथा बार 2024 में पूछा। माने ये सवाल कुछ ज्यादा ही अभी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, पूछले पर पूछ रहा है एकदम नहीं, तो एकदम आराम से हो। दिमाग खराब तोहर कर रहा है रे, तोरा अच्छा न्यूज है, तोरा दिमाग खराब लग रहा है। मेरे गाने का मतलब कितना बढ़िया है। हाँ, तो ऐसे ही ना होता है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो रहेगा उहे एग्जाम में पूछेगा। बुढ़ाल क्वेश्चन के वैल्यू है आजकल, लोग बुढ़ाल क्वेश्चन के बात कर रहे। देखो अब प्लस हार के मान कितना 32, गुना कराना 43 में 31 से, जैसे हम गुना करें एकदम निमन से देखना। 3 काम 3, 4 एकम 4, 3 तिहाई 9, 9 4 13, 9 4 13, 13 के 3 हाथ में 1, 4 तिहाई 12, 1 1300, 1333 प्लस 32, 3 2 5 6 1365। ऑप्शन नंबर बुझ गए हमने के कोनो दिक्कत है? अगला क्वेश्चन में दे दिया फिर क्यूब एक धनात्मक पूर्णांक है। कौन चीज है? धनात्मक। धनात्मक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, प्लस में जाएगा। आगे देखिए, हो तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम कह रहा है? कौन चीज? सम मतलब 2 के पहरा में आ जाएगा ना, 2 के पहरा में आ जाना चाहिए। चलो अब देखो, यहाँ विषम है तो छोड़ो एकरा के, विषम मंगा देगा। बुझ रहा है? देखो एमे कुछो नहीं, तब एकरा के सरिया के रखते। एमे कौन चीज है? विषम, इहो विषम मंगा देगा। अब देखो एमे कौन चीज है? विषम, इहो विषम। बचा कौन है? मार देंगे। क्यू के जगह पे कुछो रखेंगे 1, तो कितना आ जाएगा? 2। क्यू के जगह पे 2 रख दिए 4, क्यू के जगह पे 3 रख दिए 6, क्यू के जगह पे 4 रख दिए। देख रहा है विषम में देते भाग रहा है कि ना? बुझ गए कि ना बुझ गए? कौन चीज? सम देते भाग रहा है। कौन चीज? सम। तो हो गया समय पूर्णांक में पूछा। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। ओ B4 बाहुबली। ये तो गड़बड़ाइए जा रहा है, मारने वाला के नाम बताए रहे। चलो, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार है? खूब आराम से देखना यही लगे। यहाँ 700 है, मतलब नीचे कितना मंगाने के लिए तैयार है? 7। तो 7 पर तो काम बनता नहीं है। काम कितना पर बनता है? जल्दी कह दो। 2 आप 5 पर। कौन सी पर? 2 5। तो एक बातें खत्म करो। हाई देखो 21 लेके बैठा, 21वां को तुरेंगे 7 तिरका 21, इहो 3 और 7 लेके बैठा है। करो के छोड़ो, ये तो अपना ही 7 देख रहा, तो ये करो के छोड़ दो। अब देखो 2 आई कौन ची? 3 है 3। तो देखो एकरा के नहीं छोड़ो, एकरे के पकड़ो। 7 दिख रहा है लेकिन ऊपर 343 दिख रहा है, मोहरा एकदम रेडी है। 343 जो है वो कितना के क्यूब है बता देगा? 7 के क्यूब है। और 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 गुने 7 के पावर 3, इसे ही खत्मा दिया। बच गया 2 के पावर 3 5 के पावर 3। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। बुझ गए कि ना बुझ गए? ऐसा नो फंसाए वाला क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 130 15 गुना 8 प्लस 10 या 15 बराबर 8 गुना 3 प्लस 0। तो मास 130 और 15 का होगा। ये सब कथी हमने के पढ़ते जा रहे हैं, हमने के तो पढ़ना ये लगे था नहीं। 30 और 15 के कौन चाहिए? मास। तो 15 यहाँ 130 कितना बार में लगा दे? 15 नामा तो 135 चल जाता है। 28 से काम चला देते। 15 8 120 बचाएगा कितना? 10। एक के भीतर ही ले जाएगा, कहेगा भैया चल तू 5 एकम 10 एकम 5। अब फिर घेर के एकरा के लिए आएगा भीतर ही 5 दूना 10। काट उठ के एकदम तैयार है। कितना हो गया? ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। बुझा? हाँ, यहाँ के आंसर होता है। कहाँ के? यहाँ के। कौन ची में? मौसम में। कौन ची में? मौसम में। याद रहेगा। चल अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 में ये कब आ गया? 2023 में आ गया अब हमने के धीरे धीरे। तो इस सवाल देखो 5वां बार, माने एगो चीज एनालिसिस तो हमने के कर चुका है। 2300 में पूछा, 2400 में पूछा, 2500 में पूछा, मतलब 26 में बाकी नहीं रहेगा। पूछेगा मतलब पूछेगा। क्लियरिटी मिल रहा है यहाँ से। हाँ, यह खास बात है पीडीएफ के। यदि भाग एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी के मान कितना है? बी के मान देखो, बी के मान इसमें नहीं दिया है। ए का मान कितना दिया है? 72। ठीक है, बी के मान नहीं दिया तो बी के जगह पे हम बी ए लिखेंगे। और क्यू के मान कितना दे दिया है? 8। 8 बी। अब प्लस आर के मान 0। 0 के कोनो वैल्यू है तो बच गया 8 बी आए ना कौन ची 72। 8 गुना में एने आके भाग में 8 नमा बी बराबर 9। ऑप्शन नंबर ए। बोलो दिक्कत नहीं, एकदम आराम से सब सवाल जाएगा। यहाँ देखो 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक पूछ रहा है। 2 कय गो है? 2 कय गो? तो पकड़ के तुरना दो, सारा बनले खत्म हो जाएगा। 2 से 9 दूना 18, 1 6 दूना 12, 2 से 8 दूना 4 दूना 8, इसका 8 दूना 16, फिर 2 से कितना हो जाएगा? 24, और फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, और 3 कम 3। अब देखो 2 का एगो, दूगो, 3 4 5 6, 2 के पावर 6। तो हमने से पूछा 2 का घातांक। घातांक कौन होता है? ऊपर वाला। पावर को हिंदी में कौन सी कहते हैं? घातांक कहते हैं। मतलब कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बुझ गया कि ना बुझ गया? अगला सवाल में चले। चलो अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। दे दिया है सवाल में, यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा? धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं। विषम नहीं, विषम नहीं मतलब सम है। कौन सी है? सम। तो एकदम आराम से बुझ लेंगे, सम चाहिए है। तो विषम आ गया 1, काटो। विषम आ गया 7, विषम आ गया, काटो। यहाँ सम आ गया, मारो आगे बढ़ो। बुझ गया कि ना बुझ गया? बुझ गया ना? तो आज के क्लास में सवाल नंबर 1 से 30 तक रहने देते हैं। अगला क्लास में इसके आगे देखा जाएगा। ठीक है, 4 सवाल नहीं है इसमें, पूरा सवाल टाइप किया गया है 86 गो। ठीक है, धीरे धीरे सारा सवाल को 3 में हमने के सॉल्व करेंगे। 30 गो करके आराम से सब सवाल के पूछेंगे। कोनो प्रकार के चिंता उनता नहीं लेना है। इस सवाल को 2 से 3 बार वीडियो के माध्यम से जरूर देखना है कि भेजा में घुसे। एग्जाम समय में दिक्कत नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव आना धुन मारते भागेगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों एक के साथ है, एकदम बढ़िया से तैयारी होते चल जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। रोक दो तनी।